भाई बरसाते का एपिसोड देखने के बाद जब अगला जो शो आता है वो आता है कथा। उसको भी भाई मैं आज क्या करूँ, फ्लो फ्लो में मैं उसको भी देखने लग गया। इसकी वजह से रिव्यू लेट हो गया क्योंकि यार दोनों शो रोमांटिक हैं। रोमांटिक शोज में क्या है कि भाई वो इतना ज़्यादा मतलब हटकर चीज़ें करती, ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि यार सोनी वालों की बड़ी टीआरपी कम आती है, लोग कम देखते हैं, लेकिन कहानी और स्टोरी जिस तरीके से टर्न वाइज देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसके बाद रोमांटिक एंगल जिस तरीके से घुसा के उसको पूरी तरीके से ढीला मिलो के ऐसे ऊपर बड़ो करके उड़ा के इतना अच्छा कंटेंट ये जो देते हैं, उसमें भाई सोनी वालों का कोई भी दूर दूर तक टक्कर का नहीं है चैनल, कोई भी, सच में। और सोनी का भाई सब हो या सोनी का टीवी हो, दोनों के दोनों शोज जितने भी आ रहे हैं दोनों पे, वो सारे के सारे ऐसे ही कि मैं सच बताऊं, माइंड ब्लोइंग इनकी जो कहानी होती है और माइंड ब्लोइंग इनका जो लव एंगल दिखाना और रिलेशन दिखाना है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग इसको पता नहीं पसंद क्यों नहीं करते, फिर लोग इस तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। कितना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा एक शो देते हैं ये, तब भी नहीं होता। बरसातों की बात करें, बरसातों में इतनी प्यारी और इतनी अच्छी एक रोमांटिक स्टोरी चल रही है कि भाई उसको आप देखना छोड़ ही नहीं सकते। और इसमें ऊपर से भाई जो तड़का पड़ता है, चार चांद लग जाते हैं, वो लग जाते हैं भाई कैरेक्टर्स से, एक्टर्स की जिस तरीके से मेहनत होती है हर एक कैरेक्टर को निभाने की उसमें। और सभी की बात कर रहा हूँ मैं, ना यहाँ पे मैं रेयांश की, ना आराधना की, ना रेयांश के पापा की, आराधना के पापा की, ना विकास की, किसी की नहीं बात कर रहा मैं, सब की बात कर रहा हूँ एक साथ। ये कहीं ना कहीं मुझे मजबूर करता है कि इनकी तारीफ करूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हाँ, हाईलाइट एक जो होता है वो इस शो में ऑब्वियस होता है आराधना और रेयांश है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों अलग से ही हट कर आएंगे, अलग से ही हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोग अपने कैरेक्टर को निभाते हैं, इस तरीके से अपने कैरेक्टर को एक अलग से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, वो भी अलग ही है बहुत ज़्यादा। इन लोगों की जो बातचीत होती है, इन लोगों के बीच में जो एक एक हम लोग कह सकते हैं कि एक बॉन्ड जो है इनके बीच में, एक केमिस्ट्री जो है वो क्लियरली दिखती है। जब भी दोनों एक दूसरे की आंखों में जाकर देखते हैं, हमेशा वो केमिस्ट्री देखने को मिलती है, हमेशा। कभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनकी केमिस्ट्री ज़बरदस्ती बनवाई जाती है, फिर लोग ज़बरदस्ती बनाते हैं, नहीं, ज़रूरत ही नहीं। दोनों एक दूसरे की आंख में देखेंगे, केमिस्ट्री बन गई, उसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि जिस तरीके से रेयांश अपने आप को स्ट्रिक्ट ऑफ एकदम से स्ट्रिक्ट से एकदम से बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल बॉय बनता चला जा रहा है, जो मतलब सब चीज़ अब अडेप्ट कर रहा है, जो एक नॉर्मल लड़का करता है, वो चीज़ देखने को मिला। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। प्लस आराधना जहाँ पे उसको अकड़ू समझती थी, वही आराधना अब कहीं न कहीं मैं ये कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि उसको प्यार नहीं कर रही है, लेकिन उसकी तरफ खींची चली जाती है वो। उसका हर एक एक्शन, हर एक बात, हर एक चीज़ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्शन कहीं न कहीं अगर ज़्यादा बढ़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आराधना भी जो हमारे रियांश भाई साहब है उनके प्यार में पड़ जाएंगी। लेकिन बात ये है कि भाई एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं होता, हमें नहीं पता। क्योंकि जो फ्यूचर वाली आराधना पास्ट की कहानी बता रही है उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में रियांश और आराधना एक साथ है। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ हुई है, बातचीत हुई है, ये दोनों अलग अलग रास्ते हो गए। और अब इन फ्यूचर वाली जो आराधना है वो अब अपनी कहानी आगे फ्यूचर में चल के फ्यूचर स्टोरी, मतलब जहाँ पे इनकी फ्यूचर आके बिल्कुल मिल जाएगा, वहाँ से अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करेगी भाई रियांश के साथ कैसे उसका पैचअप हुआ और कैसे चीज़ें और नॉर्मल हुई, बस। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इस तरीके से उन्होंने स्टोरी लेके चले। भाई आज के एपिसोड की बात करें, आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग इसलिए था, रियांश की जो अंगूठी थी वो डांस करते टाइम गिर जाती है, दूसरी तरफ आराधना है वो सबके साथ बातचीत कर रही होती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो विक्रम होता है, विकास नाम बोले थे, विक्रम जो है, विक्रम के पास आकर जो रेयांश की मम्मी है वो आके बातचीत करने की कोशिश करती है कि रेयांश के दिल में क्या चल रहा है, वो इतना खुश क्यों है, ये वो। विक्रम बोलते हैं कि भाई देखो, आज तक मैं अपने दोस्त को हमेशा एक माँ का प्यार ढूंढते ही देखा है, और अगर आप अब माँ बनने की कोशिश करी तो मैं इतनी जल्दी तो मैं मतलब आपको सब बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करें तो आप ये भी थोड़ा सा हार्ड ट्राई करें कि आप जान सकें कि आखिर क्या चल रहा है, ठीक है, इन सबके बीच में, सीधी सी बात। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी विक्रम को, और ये बात
सीरियसली सही लगी कि भाई चलो इस तरीके से कोई तो है जो मतलब हमारी जो क्या कहते हैं, रियांश की जो फैमिली है, ठीक है, रियांश की जो मम्मी है उसको कोई आईना दिखा रहा है बार बार। ठीक है, पहले आराधना दिखा है और अब विक्रम ने। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो अच्छी लगी मुझे, वो ये कि जो रियांश है, ठीक है, वो अपनी नाचते नाचते अंगूठी गिरा देता है, तो रियांश की अम्मी देख लेती है, वो जाती हैं, जाकर अंगूठी लेती है और जाके भाई आराधना को ले लेती है। आराधना कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो फंस गई। एक्चुअली वो बंदी फंस गई। अब उसको सच में समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी सिचुएशन है। इस टेढ़ी सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बंदा ये समझ नहीं पाता कि वो क्या करे और क्या करने से उसका सब कुछ जो है वो सही होगा। ये चीज़ थोड़ी सी है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये कि जो उसकी दोस्त होती है आराधना की, ठीक है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पे आती है, देखिए मिक्की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो उसको दोबारा ब्लैकमेल करना चाहते हैं क्योंकि मिक्की और आई थिंक जो उसकी दोस्त नहीं है, सॉरी, उसके दोस्त की बहन है, ठीक है, वो इंटीमेट हुए हैं शायद, ठीक है, और इसकी जो फोटोज वीडियो जो भी एक्सवाइजेड है वो मिक्की ने रख रखी है, उससे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। एंड ये ब्लैकमेल होने की वजह से वो जो लड़की है वो 18-19 साल की है जस्ट अभी, ठीक है, बालिग हुई ही है, वो यहाँ पे डर रही है। और वो सच में भाई मिक्की बंदा सही नहीं, क्योंकि जब हमने देखा तो हमें ये पता चलता है कि मिक्की ने आराधना के साथ ये सब करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअल में वो ये सब नहीं कर पाया। ठीक है, आराधना ने यहाँ पे उसके अगेंस्ट जाकर जो सारी चीज़ें थे, कैमरा में जो छुपाया था वो सब ढूंढ लिया, तो वहाँ पर क्या हुआ, मिक्की का जो भी मतलब XYZ जो रीज़न था वो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, और वो अब खत्म है, कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो मिक्की का वो मिक्की और जो उसकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि आराधना की जो उसकी बहन है, वो वहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी बहन जो उसकी दोस्त की बहन है, आराधना की दोस्त की बहन, वो थोड़ा सा टेंस हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो जब वो ऊपर जा रही होती है सीढ़ियों पे तो बेहोश होने लगी रहती है। दूसरी तरफ भाई साहब आराधना जो है उसके साथ भाई फ्लर्ट कर रहे होते हैं रियांश, और रियांश का फ्लर्ट जो करने का स्टाइल है उसको देखकर भाई एक्चुअल में आराधना वहां पे रुक के उसके फ्लर्ट को मतलब कंटिन्यू करने के लिए वेट करती कि चल भाई कंटिन्यू कर, मैं तेरे को देखते छोड़ा मत, फिर जोर से बाद में बात करूंगी। वो उसको छोड़ देती है और रियांश के साथ बात करने लग जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी जो फ्रेंड की दोस्त है वो गिरने वाली है तो वहां से भागते हुए जाती है, उसको पकड़ के संभालती है, लेकिन वो खुद डिसबैलेंस होने लग जाती है। तभी अगर रियांश पीछे से आके उसको संभाल लेते हैं। अब सब ऐसे देख रहे हैं क्या चल रहा है, और वो बंदे भाई एक दूसरे को देख कर रोमांटिक हो रखे हैं भाई साहब। नीचे से रियांश का दोस्त एक एक्चुअल में टिपिकल दोस्त है, एक्चुअल में टिपिकल दोस्त करते हैं रियल लाइफ में, बोलता है वो बेचारी वहां पर बेहोश है और तुम लोग यहाँ पे रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक हो रहे हो, अरे उसको संभालो। एक्चुअल में रियल लाइफ में जो दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। जो पहली बार मैंने कहीं एडेप्टेशन देखी है किसी शो में, सीरियल में, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। विक्रम भी अपनी दोस्ती का जो प्रॉपर कैरेक्टर है वो इतनी अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं कि भाई मजा आ गया। अब यहाँ पर क्या है, अब बोला था कि तू आना मेरी हेल्प तो कर, वहां पे खड़े खड़े बातें कर रहा है, ऊपर आता है, हेल्प करता है। अब उसको नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, जो उसकी दोस्त होती है आराधना को रियांश भाई साहब हाथों में लेकर आते, गोद में, उसको कुछ खाने वो बात की बात है, गोद में लेकर आता भाई, वो उतारता ही नहीं, वो बोलते उतार दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक उतार दो, वो बाबा फर्क की बात है, वो उतारते ही बड़ी मुश्किल से उतारता है। तो बोलता है कि वो आराधना बोलती है कि चोट उसको लगी मुझे लगी, तो क्या हुआ, वो बंदा टकटकी बांध के उसी को देख रहा है, और यहाँ पर सब उसको देख रहे हैं आशु और आराधना को। तो भाई इन लोगों के बीच में जो एक चल रहा है ना ये रोमांटिक रिलेशनशिप, भाई सबका समझो बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे रियांश जिस तरीके से, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, वो चीज अच्छी लग रही है कि भाई इसके बाद जिस तरीके से रियांश जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर जो हमारी बेबी क्या कहते हैं, जो आराधना है उसके साथ बातचीत करेगा, उसके साथ जो सब चीजें वो करेगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगी। और उसके बाद मिक्की को जब मिक्की के पास जाते हो, जब आराधना को देखा तो वहां पर भी चीजें थोड़ी सी टेढ़ी होंगी, लेकिन फिर यहाँ पे वो चीजें संभाली जा सकती है। ये सब चीजें देखने में मुझे अच्छा लगा।
सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसके बाद भाई कल के एपिसोड में रियांश अपनी माँ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो बहुत ज़्यादा सुनाता है अपनी मम्मी को, और उसकी मम्मी उसको थप्पड़ मार देती, चाँटा मार देती है। अब इसकी वजह से वो रोता हुआ बाहर आता है और आराधना को आई लव यू प्रपोज़ करके रिंग पहना देता है। एंड अब मैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि भाई फ्यूचर में अब क्या होगा? किस तरीके से इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से आराधना और रियांश एक साथ आगे बढ़ेंगे, ये देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी, ये शो कैसा लग रहा है, और इस तरीके से हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट